फैसले हुए हैं। कैबिनेट से नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को मंजूरी दे दी गई है। एक बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 2481 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। ये भी आपको बता दें कि योजना के तहत 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। युवाओं के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी फैसला लिया गया है। देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही देखिए, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अटल इनोवेशन मिशन 2.0 पर 2750 करोड़ रुपए के खर्च आएगा और कैबिनेट से पैन 2.0 को भी मंजूरी मिल गई है। पैन 2.0 पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। 30 नए इनोवेशन सेंटर को भी मंजूरी दे दी गई है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के लिए 2750 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई। अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट HEO हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 186 मेगावाट तातो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है। आज की बैठक में रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है, जिसमें मनमाड़ जलगांव रेलवे लाइन, भुसावल खंडवा रेलवे लाइन और प्रयागराज मानिकपुर रेलवे लाइन शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, कई बड़े फैसले, कई बड़ी मंजूरियां दे दी गई है इस आज की बैठक में, पूरी डिटेल दें। बिल्कुल भावना, बताना चाहूंगा कि 9 ऐसे फैसले हैं जिससे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और एक ऐसा फैसला है जिसकी जानकारी हमें सोर्सेज के थ्रू मिली है। पहले में जो एक फैसला जो हमें सोर्सेज के थ्रू जानकारी मिली है वो बताना चाहूंगा एसबी बिजनेस की खबर पे एक बार फिर मोहर लगी है, क्योंकि हमने शाम को ही बताया था कि कैबिनेट के अंदर आज 2022 से पहले के जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उसमें बैंक गारंटी वेव ऑफ की जा सकती है। तो सरकार ने वो या ये कहें कि कैबिनेट ने आज वो फैसला ले लिया है। 2012 से लेकर 2021 के बीच में जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं उसमें बैंक गारंटी में छूट दी गई है। ये काफी लंबे समय से लंबित मामला था। दिवाली से पहले ड्राफ्ट कैबिनेट नोट टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इंटर मिनिस्टर कंसल्टेशन के लिए भेजा था, क्योंकि जो वोडाफोन है उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। उनको तकरीबन 24,000 करोड़ के सामने अपनी बैंक गारंटी देनी थी। तो इस पूरे, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि 4 बड़े टेलीकॉम प्लेयर तो कम से कम रहे, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस या ड्यूपोलिस्टिक बिजनेस ना हो, इसलिए सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। 2022 के बाद आपको स्पेक्ट्रम में बैंक गारंटी नहीं देनी है। उसको ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूव किया गया था, क्योंकि अब पिछले मामले को लेकर रियायत दी जाती है, इसलिए इसको वापस कैबिनेट में लाया गया और आज इस पर फैसला लिया गया। बाकी जिस तरीके से आपने बताया 9 और फैसले हुए जिससे अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग। कई ऐसी स्कीम्स अभी भी चल रही हैं, लेकिन एक नई मिशन तौर पे सरकार अब नेशनल फार्मिंग पे काम करेगी, जिसके लिए तकरीबन 2481 करोड़ का खर्च आएगा और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसमें जोड़ा जाएगा। दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ वो स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए है कि जो आप फॉरेन के जो पेपर्स होते हैं उसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको अलग अलग कॉलेजेस को अलग अलग खर्चा करना पड़ता था। अब सरकार कह रही है कि हम प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए 6000 करोड़ का बजट रखा गया है। अटल इनोवेशन मिशन ये काफी सक्सेसफुल एक तरीके का मिशन है। इंक्यूबेटर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो उसी के 2.0 को यहाँ पे कैबिनेट ने मंजूर किया है। नई 2500 के करीब नई लैब्स खोली जाएंगी और ये जो लैब्स है ये नॉर्थ ईस्ट में खोली जाएगी और जो एस्पिरेशनल सिटीज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है उसमें होगी। और जो एक और जो फैसला हुआ, चौथा फैसला, वो मिडिल क्लास के लिए या कहें कि बिजनेस क्लास की एक राहत देने वाला फैसला है, क्योंकि पैन 2.0 को मंजूरी मिली है। अभी जो यूनिक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको बदल के या उसका नया नाम होगा कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर। ये काफी लंबे समय से इसकी डिमांड बिजनेस क्लास करता आ रहा था कि जो हमें कई तरह के
नंबर्स लेने पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्लायंस हमारा बढ़ जाता है, उसको कम करते हुए अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आपको केवल और साथ ही पैन 2.0 को भी मंजूरी दे दी गई है। ये समझाएं कि आखिर ये पैन 2.0 क्या है, क्योंकि इसमें ये भी बात कही गई है कि पैन 2.0 जो होगा वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। क्या है ये? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, QR कोड इसमें मेंशन होगा और कई तरीके के अलग टिन नंबर या और भी कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन या नंबर्स लेने पड़ते हैं बिजनेस क्लास को अपने सेक्टर ओरिएंटेड। तो उसके लिए अब केवल एक ही नंबर लेना होगा, वो होगा कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर। राइट, जो प्रोसेस होगी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार करेगी। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ा फीचर रखा गया है, क्योंकि जब पैन कार्ड जो है वो आप कई जगह यूज करते हैं, तो इसके लिए जहां पर आप जैसे आपने इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस में भी आप पैन कार्ड दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक रोबस्ट पैन डेटा वॉलेट सिस्टम क्रिएट करना होगा। यह मैंडेटरी होगा, जो भी पैन कार्ड लेगा उसको इस पैन डेटा वॉलेट सिस्टम में एंटिटीज को ये लेना रखना होगा उसमें। और साइबर सिक्योरिटीज के मेजर्स इसमें इनहेंस किए गए हैं। तो इस तरीके से जो एक डिमांड थी, उस डिमांड को यहाँ पर सरकार पूरा करते हुए दिख रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एकाएक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कई जो ऐसे जैसे रेलवे प्रोजेक्ट हो या फिर पैन इंडिया प्रोजेक्ट हो, कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में देखने के लिए मिलेगा। शुक्रिया तरुण इस पूरी जानकारी के लिए।